चलिए जानते हैं, अगर दांत गले से निकल जाए तो क्या होगा। क्या ये चिंता का विषय है या ये एक जानलेवा समस्या बन सकती है। दांत किस किस सिचुएशन में गले से निकल जाता है, पहले ये जानते हैं। सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं, खाना चबाते समय, कुछ खाते समय बहुत बार बच्चे दांत गले से निगल लेते हैं। एक्सीडेंट का केस में, अक्सर ट्रॉमा के केस में जब चोट लगती है तो दांत ढीले हो जाते हैं, पेशेंट को पता नहीं होता है, वो दांत गले में अंदर सटक के पेट में चले जाता है। अब जब दांत निगल गया, पेट के अंदर चला गया, तो ये एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है, टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा, क्या मेडिसिन लें या डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी पेशेंट के दिमाग में आता है कि कहीं हमारे पेट में ही तो नहीं रह जाएगा, क्या ये हमारे पेट में कोई सिस्ट या ट्यूमर तो नहीं बना देगा, या कहीं हमको इसको ऑपरेट तो नहीं कराना होगा। ये सब सवाल मरीज के दिमाग में आते हैं जब हमारे पेट में दांत चला गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दांत निगलने पे क्या चिंता रखनी चाहिए या नहीं। दांत जब निगल गया, पेट के अंदर चला गया, तो हमारे स्टमक्स में विभिन्न बहुत तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे दांत को डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे दांत में 3 पार्ट होते हैं। क्राउन, आउटर पार्ट, उसको कवर करता है इनामल। देन रूट होती है, रूट को जो कवर करता है वो सीमेंटम, और पल्प जो हमारी जिनमें नसें होती है, जिससे हमारा दांत जिंदा रहता है। अब जब पेट, स्टमक में हमारा दांत चला गया, तो जो हमारा क्राउन पार्ट के ऊपर इनामल होता है और डेंटिन होती है जो, और सीमेंटम जो होता है रूट को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, डेंटिन एंड सीमेंटम ये दोनों हमारे सॉफ्टर पार्ट होते हैं और ये पेट में जाके वहाँ के एंजाइम से बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सीमेंटम एंड डेंटिन हमारे इनेमल से थोड़ा कम हार्ड होता है और वो हमारे स्टमक के एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाता है। जो पल्प पोर्शन होता है वो भी काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो जाता है। इनेमल हमारी हड्डी से भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी वो स्टमक के एंजाइम से काफ़ी सक्षम होता है कि वो वहाँ भी पच जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी पोर्शन हमारे दांत का स्टमक के एंजाइम्स के थ्रू पच जाता है। जब हमारा बचा हुआ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंत तक पहुँचता है, तो जो बचा हुआ भाग होता है वो वहाँ के एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत रेमिनेंट्स होते हैं वो जब पास होते हैं फर्दर, तो फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि दांत निकल जाएगा तो वो जानलेवा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी इतनी सक्षम होती है कि वो हमारे दांत को भी गला देती है। दांत निकल जाने पे कोई भी डरने की बात नहीं होती है, ये खुद ब खुद डाइजेस्ट होके ख़त्म हो जाता है। अगर आपका दांत गले में फंस गया और आपको चोकिंग हो रही है, तो उस समय आपको बनाना, केला खाना चाहिए। केला खाने से वो दांत उसके साथ खुद ब खुद लग के नीचे गले की तरफ अंदर चला जाएगा। आपको कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स की साइकोलॉजी होती है कि भाई दांत चला गया उनके बच्चे का, तो अक्सर उनको लगता है कि बच्चे पेट की कंप्लेन करते हैं तो ये उससे संबंधित है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक हमें साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि भाई निकल गया तो पेट में कोई ना कोई समस्या करेगा, कहीं सिस्ट तो नहीं बना देगा, कहीं ट्यूमर तो नहीं। अब जब भी कुछ पेट में दिक्कत होगी तो वो दांत से कनेक्ट करा जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। जो रेमिनेंट्स बचते हैं वो फीसिस के थ्रू निकल जाते हैं, तो दांत हमारे पेट में जाके कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करता है। किसी भी मेडिसिन, किसी एक्सरे की, डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती है, वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है।